बिहार में ये कैसा सुशासन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। दोपहर के 12 बज गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज में आज शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर से जो हैरान करने वाली है, क्योंकि खबर यह है कि बिहार में जिनके नाम पर वारंट था, जिन्हें सरेंडर करना था, वो उस दिन जाकर मंत्री पद की शपथ ले रही। तस्वीर देखिए आप। बिहार में कानून के फेर में फिलहाल खुद कानून मंत्री फंस गए हैं और कई तरह के सवाल शुरू हो गए हैं कि आखिर ये कैसा सुशासन है, या फिर एक नए सिरे से जंगल राज की शुरुआत है। क्योंकि मंत्रिमंडल में चाहे कानून मंत्री का नाम हो या कृषि मंत्री का नाम हो, ये तमाम वो लोग हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले ज्यादा है। और कानून मंत्री का मामला तो हद पार करने वाला है, क्योंकि जिस 16 तारीख को उन्हें सरेंडर करना था, वहीं पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। पुलिस प्रशासन वहां खड़ी थी। हैरानी की बात यह है कि इनका नाम सामने आया और नीतीश कुमार ने इजाजत दी, क्योंकि नीतीश कुमार का इतिहास ये कहता है कि इतिहास में उन्होंने तमाम लोगों को जिन पर कानूनी शिकंजा था हटा दिया था। लेकिन इस बार ऐसी क्या मजबूरी कि नीतीश कुमार ने इस बात की इजाजत दी कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएं। आरजेडी कोटे से आपको बता दें, कार्तिकेय सिंह का नाम सामने आया है और ये तस्वीरों में जो शख्स आपको मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं, यही वो कार्तिकेय सिंह हैं जिनकी तरफ ये रेड बॉक्स से हम इशारा कर रहे हैं। हैरानी करने वाला यह पूरा मामला, 16 अगस्त को मंत्री पद की शपथ ली और उसी दिन यह मामला सामने आया था। मंडल के शपथ के बाद ही मंत्रियों के ऊपर इस वक्त सवाल उठने लगे हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुशील कुमार मोदी जी। सर, जिस तरीके से आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या मुद्दा है और किस वजह से ये सवाल, क्योंकि जो वहां के कानून मंत्री हैं उनको लेकर के वारंट भी जारी हुआ? देखिए, हम कोई सवाल नहीं उठा रहे। हम तो केवल ये जानना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर कोर्ट ने वारंट निर्गत किया था, जिनको 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, तो सरेंडर करने के बजाय वो राजभवन कैसे पहुंच गए और उनको आपने शपथ कैसे दिलवा दिया? आपने ऐसे व्यक्ति का नाम रिकमेंड कैसे किया? क्योंकि जब किसी को मंत्री बनाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस की पूरी रिपोर्ट मंगाई जाती है। तो क्या पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर रिपोर्ट नहीं आई कि कार्तिकेय सिंह कौन है, उन पर किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज है? कार्तिकेय सिंह कौन है? ये अनंत सिंह के दाहिने हाथ अनंत सिंह कौन है? ये बिहार के नामी गिरामी बाहुबली हैं, जो जब ललन सिंह से उनका झगड़ा हो गया तो पिछले दिनों उनको एक केस में फंसा कर उनको सजा हो गई, जेल के अंदर बंद है। अब फिर दोस्ती हो गई, तो अनंत सिंह से जब दोस्ती हो गई तो अनंत सिंह के दाहिने हाथ को मंत्री बना दिया। तो नीतीश जी, आपको अविलंब ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। और ये तो एक बानगी है केवल कार्तिकेय सिंह की, उनके मंत्रिमंडल में और कई बाहुबली हैं। वो चाहे रामानंद यादव हो, चाहे सुरेंद्र यादव हो, चाहे ललित यादव हो, और भी लोग। अब चंद्रशेखर जिनको शिक्षा मंत्री बनाया, 20 कारतूस के साथ 2 साल पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर उनको पकड़ा गया था। तो नीतीश जी, आपने ऐसे लोगों की भरमार कर दिया मंत्रिपरिषद में, जिससे लोगों को लगता है कि फिर कहीं बिहार लालू के दौर में लौट करना चला जाए। सवाल ये उठाया जा रहा है, कार्तिकेय की तरफ से कहा जा रहा है कि जो वारंट जारी हुआ, ऐसे बहुत सारे वारंट जारी होते रहते हैं, उसका वो जवाब देंगे लीगल तरीके से, लेकिन बीजेपी इस पूरे मुद्दे को उठा रही। भाई, ये क्या कानून मंत्री ये कह रहा है कि वारंट अगर है तो उसका जवाब देंगे? कानून क्या जवाब देंगे? आपको तो सरेंडर करना था ना। अपने सरेंडर के डेट के पहले कोर्ट में जाकर उसको स्टे कराया होता। ठीक है, आप पर वारंट निकला, आप कोर्ट गए और आपने कोर्ट ने कहा कि कोई भी कोर्सिव एक्शन मत लीजिए, तो ऐसा तो नहीं हुआ है। तो वारंट है कि नहीं है बता दें, ये वो वारंट है कि नहीं है, ये फर्जी कागज है क्या? सारे चैनल इसको दिखा रहे हैं। तो इसलिए नीतीश जी अब ऐसे लोगों को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि वो लालू की मर्जी पर, उनकी दया पर है। चूंकि 115 विधायक जो हैं वो उनके पास है, ये मात्र 45 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं। ये बीजेपी जदयू की सरकार नहीं है, राजद और जदयू की सरकार है। तो इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी तो आनंद मोहन की घटना घटी है और बहुत सारे विधायक जो हैं जिनके बारे में मैंने बताया, ये सुरेंद्र यादव पर और एक लड़की के बलात्कार से जुड़े मामले में ये आरोपी है और मुकदमा चल रहा, पॉक्सो कोर्ट के अंदर वो मामला चल रहा है। आप उठाकर देखिए इनकी लिस्ट। और ये बाहुबली जब जब सरकार बनते अपने मामलों को खत्म करा लेते। 1.5 साल में सरकार बनी तो आधे मुकदमे खत्म करा लिए, तब तक सरकार चली गई। फिर मौका मिल गया है तो 1 साल में देखिएगा इनका सारा क्लीन चिट, इनके बैलेंस शीट में सारा का सारा मुकदमा जो है खत्म दिखाई पड़ेगा, चूंकि सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। ऐसे मंत्रियों और जो कार्तिकेय सिंह हैं, इनको लेकर के बीजेपी की तरफ से किस तरीके से आप लोग डिमांड कर रहे हैं? हम तो डिमांड कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को खुद टीवी पर आना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई और मैं ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर रहा हूँ। ये तो समय का तकाजा। एक चैनल नहीं चला, सारे चैनल चला रहे और ये सारे कागजात दिखा रहे। ये हाईकोर्ट का
ऑर्डर है कि नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर 21 तारीख का ऑर्डर है 7 जुलाई 2022 का, जिसमें कि अंदर जिन्होंने FIR को क्वैशिंग के लिए गए थे वो, तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। तो इसलिए मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी में यह व्यक्ति मंत्री बना है और इसलिए मुझे संदेह है कि नीतीश जी इसको बर्खास्त कर पाएंगे। क्यों ऐसा लगता है सर आपको? इसलिए कि दबाव में है, लालू के दबाव में है, क्योंकि 115 विधायकों की पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं कि वो कार्रवाई कर सके जो है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुजीत झा जुड़ रहे हैं। सुजीत, ये तो बड़ी हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सवाल यह है कि यह कैसा सुशासन है जहां पर कानून मंत्री को सरेंडर करना था जिस दिन वो कानून मंत्री बन जाता है, जिस आदमी पर नीतीश कुमार ने चावल घोटाले के आरोप लगाए उसे कृषि मंत्री बना देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में अच्छे दिनों के नाम पर कहीं वो पुराने दिन ना लौट आए। और ये सवाल बीजेपी, हम सुन रहे थे सुशील मोदी बार बार पूछ रहे हैं। नीतीश कुमार, सुशासन बाबू अब क्या समझौता करते नजर आ रही है कहा जाए, क्योंकि 100 से ज्यादा विधायक विपक्ष के जिनका गठबंधन हुआ है। देखिए, अभी एक खबर आई है कि कार्तिकेय कुमार को जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानापुर ने कोई एक्शन ना लेने के, एक तरह से गिरफ्तारी पर जो वारंट था उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए मतलब 1 सितंबर 2022 तक रोक लगा दी है। 12 अगस्त का ये आदेश है जो कि हमें प्राप्त हुआ है, कागज जो दिखाया गया है। तो ये एक मामला ये जरूर है कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गया, लेकिन उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड पर, उन पर जो कार्रवाई, जो प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और यही सवाल जो है विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि भाई ऐसे व्यक्ति पर जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिस पर क्रिमिनल एक्ट करने का आरोप लगा है, उन पर मुकदमे चल रहे हैं, वैसे व्यक्ति को कानून मंत्री कैसे बनाया? बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत वाजिब बात आपने बताई, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार आप हमारे दर्शकों को फिर से ये बता दें कि जो अभी आपने अपडेट दिया कि कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है, कुछ दिनों की उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। ये मामला कैसे आज बढ़ा? ये खबरों के बाद वहां पहुंचे या न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी? जरा इस बारे में एक बार दर्शकों को तफसील से आप जानकारी दे दीजिए। देखिए, ये 12 तारीख का लेटर है और 12 तारीख के में ये आदेश है दानापुर के जो अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय व्यवहार न्यायालय दानापुर, अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 6201/2022 थाना प्रभारी मोकामा को दिया गया है कि आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन संख्या इतना दिनांक 12/8/22 के आदेश के द्वारा बीटा थाना कांड संख्या 859/2014 कार्तिकेय कुमार इनको जो है नॉन मतलब इनके कानूनी प्रक्रिया पर अभी 1 सितंबर तक 2022 तक रोक लगा दी गई है। तो ये 12 तारीख का ये आदेश है, 12 अगस्त का, और 16 अगस्त को मंत्री पद की शपथ ली थी कार्तिकेय कुमार ने। तो निश्चित तौर पर ये मामला तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आज कैसे पता लगा? ये अब तक सामने क्यों नहीं आया था? ये जो 12 तारीख का आदेश है ये अब तक सामने क्यों नहीं आया? क्योंकि आज खबरें चली हैं। ये देखिए, लगातार हम लोग आरजेडी के नेताओं से पूछते रहे और सब तमाम जगहों पर हमने कार्तिकेय कुमार से भी बात की। उन्होंने कहा कि हमने हल्फनामा में सारी बातें लिख दी है, सब कुछ बता दिया है, हम पर अभी कोई एक्शन नहीं है। लेकिन ये कागज अभी अचानक से प्रकट हुआ है और जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो है उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी गई है 1 सितंबर 2022 तक। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर ऐसे व्यक्ति को कानून मंत्री आप कैसे बना सकते हैं? आप कोई दूसरा मंत्री बना सकते थे, लेकिन कानून मंत्री बनाना और जिस पर कानूनी कार्रवाई चल रही हो, वो एक सवाल जरूर पैदा करता है। तो सुजीत झा, इसीलिए मैंने आपसे अपना पहला सवाल पूछा, उसको मैं फिर से दोहराता हूं कि नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरियां थी कि जिस व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया, जिस व्यक्ति के ऊपर कोर्ट से
सरेंडर करने का आदेश था उसे कानून मंत्री बना दिया। जिस व्यक्ति पर नीतीश कुमार ने चावल घोटाले के तहत आरोप दर्ज करवाए, केस दर्ज करवाया, जांच पड़ताल बिठाई, उसे कृषि मंत्री बना दिया। तो ये तो समझ से परे, क्योंकि मुझे नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार आते हैं जिन्होंने कई बार सत्ता छोड़ दी, अपने मंत्रियों को हटा दिया। उनकी छवि उस तरह के नेता की रही है जो दागियों को साथ में लेकर नहीं चलते हैं। तो अब ये बदले बदले नीतीश कुमार कम से कम मेरी समझ से तो परे है। देखिए शुभंकर, ये बदले, गठबंधन भी तो बदल गया है जी। बिहार में सरकार भी तो बदल गई है, तो नीतीश कुमार भी बदल गए हैं, समय के साथ बदल रहे हैं। आप 2005 के नीतीश कुमार की तुलना आज 2022 के नीतीश कुमार से करेंगे तो कहीं से भी ये समानता आपको नहीं दिखाई देगी। बहुत सारी चीजें इस बीच में, पटना के नजदीक जो गंगा बहती है उसमें बहुत सारा पानी बह चुका है। तो इसलिए अब इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि आपको अगर राजनीति करनी है, आपको केंद्र की राजनीति करनी है, आपको देश की राजनीति करनी है, तो बिहार में जो अब तक आपने मापदंड बैठाए थे उसकी तिलांजलि दे दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि मुझे जो लगता है कि हम 2005 के पहले वाली स्थिति में आ रहे हैं। अभी तो एक ही दिन हुआ है बने हुए, सरकार बने हुए। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। बहुत सारी घटनाएं, खबरें अभी आ रही हैं जिसे उस रूप में नहीं देखा जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये रूप अपना दिखाएंगी और वही चीज जो सामने आएगा। क्योंकि जिस तरीके का आप ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार तो ये कहेंगे कि ये आरजेडी के खेमे के ये मंत्री हैं सारे, जितने भी हम लोग नाम ले रहे हैं, जिस पर भी आरोप है, जो भी बाहुबली है, जिनका भी आपराधिक छवि है, समझते हैं और ये हम भी समझते हैं कि भले ही आरजेडी के कोटे के होंगे लेकिन मुखिया जो हैं वो नीतीश कुमार जी हैं। ये बात आप भी मानते हैं, सियासत को आप भी कवर करते हैं। सुजीत जो नए चेहरे आए हैं वो आरजेडी की तरफ से आए। बिल्कुल सुजीत, लेकिन मेरा एक सवाल, जिम्मेदारी भी आरजेडी की बनती है, ये जिम्मेदारी तेजस्वी की बनती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग अब फर्क करना महसूस करना शुरू कर दिए थे कि लालू प्रसाद यादव की आरजेडी और तेजस्वी के आरजेडी में अंतर है, लेकिन इन सब चीजों से फिर वो चीज वही हो जाएगी जो पहले हुआ करता था। ठीक। अब सुजीत मेरा एक सवाल सुनिए। आप देखिए, आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि वो आरजेडी पर डाल देंगे, लेकिन जीते नाम सरदार का, हारे नाम सरदार का। अगर बीजेपी, शायद उनका फोन कट गया, दोबारा कोशिश करते हैं उनसे संपर्क साधने की। सुजीत, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, बताइए। हाँ, अब सवाल मेरा सुनिए। आप देखिए, जब वो एनडीए के साथ सरकार में थे अभी हाल फिलहाल तक, तब भी वो कहते थे कि देखिए नीतियां जो हैं वो नीतीश कुमार लागू करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, सरकार का चेहरा नीतीश कुमार है। यहां भी सरकार का चेहरा नीतीश कुमार है, भले ही ये मंत्रिमंडल जो है गठबंधन किसी का भी हो, लेकिन नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल है, उन्हें विशेष अधिकार इस बात का है। अब अगर जीते नाम सरदार का तो हारे नाम सरदार का, क्या आरजेडी के ऊपर यह आरोप मढ़कर नीतीश कुमार अपनी छवि को बचा पाएंगे? और जो बात आपने कही कि देखिए 2005 के पहले की स्थिति है, तो क्या हम ये माने कि धीरे धीरे वो जंगल राज जिसका जिक्र करते थे, कम से कम अग्रसर तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसके लक्षण नजर आने लगे हैं, कम से कम ऐसे दागियों को लेकर? बिल्कुल, जो चेहरे सामने आए हैं खासतौर पर मंत्री परिषद में, आमतौर पर आप देखिएगा सब यही कहते हैं कि मंत्रिमंडल बनाने का विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का होता है। निश्चित तौर पर सारी जिम्मेदारी जो भी मंत्रिमंडल में लोग हैं उसके अच्छे। ठीक है सुजीत, आप बने रहिए हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जुड़े हैं, मैं उनसे बात करके फिर मैं आपके पास लौटता हूं। गुरु प्रकाश जी, सरकार बदली तो ऐसा लग रहा है नीतीश कुमार भी बदले बदले नजर आ रहे हैं। जिस व्यक्ति को 16 तारीख को सरेंडर करना था वो कानून मंत्री है, जिस पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था चावल घोटाले के तहत वो कृषि मंत्री है। कैसे देख रहे हैं इस नए मंत्रिमंडल को? ऐसा लग रहा है कि आप लोग के लिए तो एक बड़ा मौका मिल गया बैठे बिठाए। नहीं, देखिए, विषय मौका का नहीं है। हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि इनका चाल, चेहरा और चरित्र, इनका स्वभाव और इनका संस्कार, ये तो शुरू से ही ऐसा रहा है। ये कोई पहली बार हुआ है क्या? आप देखिए, एक एक करके हम लोग तो एक एक मंत्री का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालेंगे और एक्सपोज करेंगे। ये लॉ मिनिस्टर, कानून मंत्री, आप ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जिन्होंने कानून तोड़ा था, जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई थी। और क्या कह रहे थे तेजस्वी यादव जी कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। अरे भाई, ये कानून और संविधान भी तो उसी का पार्ट है जिसका आप पाठ पढ़ा रहे थे हम लोगों को। और आपने कानून मंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बनाया है जिसके खिलाफ में अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। आपने शिक्षा मंत्री एक ऐसे व्यक्ति को बनाया है जिसके पास से कारतूस बरामद हुए थे। और ये कल्पनीय बातें नहीं है।
ये सब रूल ऑफ लॉ ऑन रिकॉर्ड एविडेंस है, नहीं, लेकिन पब्लिक डोमेन में गुरु उपलब्ध प्रकाश है। जी, हमारे सहयोगी सुजीत भी कह रहे थे और बार बार नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी ये कहेंगे कि देखिए ये तो आरजेडी के लोग हैं, इससे नीतीश कुमार की छवि पर कैसे असर पड़ेगा? अरे वाह, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप सरकार चला रहे हैं एक साथ, और आपने क्या कहा था? देखिए, मैं पुनः बोल रहा हूँ, ये लोग साथ क्यों आए थे? इनके साथ आने का सिर्फ एक ही मकसद था कि सत्ता की प्राप्ति, और इनके लिए सत्ता कोई सेवा का साधन नहीं है। ये सत्ता को किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं, और जब से ये सरकार बनी है, मैं एनसीआरबी के आंकड़े के आधार पर बताऊंगा, अखबार की रिपोर्टिंग दीजिए। देखिए, सरकार ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों में उत्साह आए, ऊर्जा आए, उमंग आए। आप 10 लाख नौकरी की बात करते थे, आपने 10 लाख का तो अपने यहाँ रेनोवेशन करवा लिया है, आपने 10 लाख का तो Z+ सिक्योरिटी ले लिया है, और जो कॉम्पोजिशन है आपकी कैबिनेट का, हम लोग तो खुली चुनौती आपको दे रहे हैं। हम खुली चुनौती आपको देते हैं कि लगातार हम आपके मंत्रियों को एक्सपोज करते रहेंगे। हम पुनः जंगल राज को बिहार में वापस आने नहीं देंगे, और एक सक्रिय विपक्ष की तरह। नहीं तो आप गुरु प्रकाश जी ये जंगल राज शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोग तो, कुछ लोग कहते हैं आरजेडी वाले या अब जो गठबंधन में लोग शामिल हैं कि वो तो लालू जी के पहले का दौर था, जिसको लेकर आप लोग कहते हैं अब तो तेजस्वी जी के दौर में चीजें बदली हैं। अरे चीजें बदली हैं तो 1/3 मंत्रालय देखिए ना। आप कहते थे आप A to Z की पार्टी है, A to Z की पार्टी में 35% जो लोग हैं एक ही समुदाय से आते हैं, एक ही जाति से आते हैं। आपको अंत में जब मौका मिला, आप जातिगत जनगणना की बात करते थे। शुभांकर जी, मैं तो साधारण की बात कहता हूँ। आपने 2 साल से जातिगत जनगणना की बात कही कि भाई जिन जातियों को हिस्सा नहीं मिला है हम उनको सम्मान देंगे। आपकी कैबिनेट में कितने अति पिछड़ा के लोग हैं? अंत में जब सत्ता में साझेदारी देने की मौका आया तो आपको अपने भाई याद आए, आपको यही दागी मंत्री याद आए, आपको एक ही समुदाय याद आया, आपको एक ही जाति याद आई, आपको एक ही परिवार याद आया। नहीं तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि ये एक ही जात को उनके टैलेंट के हिसाब से प्राथमिकता दी गई है, या इसके पीछे कोई और वजह है? टैलेंट आप देख रहे हैं ना। टैलेंट यही है कि अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, किसी का ये टैलेंट है, किसी का ये टैलेंट है कि कोई कारतूस लेकर के जा रहा था, किसी का ये टैलेंट है किसी ने अपहरण किया था, किसी का ये टैलेंट है किसी ने अगवा किया था। कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाला और गवर्नेंस वाला आदमी है। क्या बात करते हैं शुभांकर जी? ये लोग टैलेंट वाले लोग थोड़ी ना है। शुद्ध रूप से जो दागी लोग हैं, जिनके ऊपर मामले चल रहे हैं, कोर्ट में मामले चल रहे हैं, अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, ऐसे लोगों से कैबिनेट भरा हुआ है। और निश्चिंत रहिए, हम लोग लगातार आवाज नहीं तो गुरु प्रकाश जी, आप लोगों ने भी नीतीश कुमार के साथ काम किया है, और नीतीश कुमार जी को लोग ये मानते हैं कि वो दागियों के साथ काम नहीं कर पाते हैं। उन्होंने पहले भी कई ऐसे दागियों को अपने कैबिनेट से हटाया है। इस बार आप क्या देख रहे हैं इस मामले में? जो ये नया मंत्रिमंडल है, नई सरकार है महागठबंधन की, वो आप उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश जी हटाएंगे, या मान रहे हैं कि नहीं ज्यादा मजबूरी इस बार है और वोटों की संख्या या उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा? देखिए, हम तो प्रार्थना करते हैं शुभांकर जी, हम तो बिहार के लोग हैं, हम लोग पटना में रहते हैं, और पिछले 3-4-5 दिनों से जिस प्रकार का वातावरण पटना में बन गया है, आप यहाँ अपने किसी भी रिपोर्टर को भेजिए और सैंपल इंटरव्यू करके देख लीजिए कि लोगों में डर का माहौल है। नीतीश जी से हम प्रार्थना करेंगे, नीतीश जी से हम आग्रह करेंगे कि आपकी यूएसपी थी जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम। आपका 3C था ना, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, तीनों C में आपने कॉम्प्रोमाइज किया। चौथा C आ गया, वो है कॉम्प्रोमाइज। आप कहते थे 3C 2005 से 10 में खूब चला था कि क्राइम पे, करप्शन पे और कम्युनलिज्म पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन अब चारों के चारों पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब आप करप्ट हो गए हैं, कम्युनल हो गए हैं, कास्टिस्ट हो गए हैं, तो आपका ही दाव था वो उल्टा पड़ता दिख रहा है। अब देखिए, आपने एक नया फॉर्मूला दे दिया है C4 का ये फॉर्मूला जो आपने दिया, बने रही हमारे साथ। सुजीत, आपने भी सुना क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, और अब यहां पर कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई सवाल आप भी पूछना चाहें गुरु प्रकाश जी से, क्योंकि आप ही ने खबर ब्रेक की थी, हमें लगता है कि आपको भी एक सवाल पूछने का अवसर होना चाहिए। ना बिल्कुल, गुरु प्रकाश जी से यही सवाल है कि आप अगर गठबंधन में इस समय रहते और इस तरह की घटना हो जाती जिस पर क्रिमिनल केसेज हैं, वो कानून मंत्री बन जाए, तो कैसे डिफेंड करेंगे गुरु प्रकाश जी? आप बताइए। आप जो हालात है, जो इस तरह से बिहार में आज के दिन में अब देखिए। जी गुरु प्रकाश जी बोलिए, कैसे डिफेंड करते आप लोग अगर आपकी सरकार में यही होता तो? नहीं, देखिए शुभांकर जी, हम लोगों का फॉर्मूला स्पष्ट है। अभी कर्नाटक में एक ऐसा उदाहरण आया था, हम लोगों ने नजीर पेश की, उस मंत्री ने स्वयं इस्तीफा दिया है। और कहीं भी मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई आप एक उदाहरण बताइए कि हमारे मंत्री पे कोई अपहरण का मामला हो, हमारे किसी मंत्री पे अरेस्ट वारंट जारी हुआ हो, ऐसा कतई संभव नहीं है। हम लोगों का नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, हम इस फॉर्मूला पे चलने वाले लोग हैं, और ये तुलना ही गलत है।
ये कंपैरिजन ही गलत है। मुझे लगता है कि आज नीतीश कुमार जी बिहार के 12 सर कई राज्यों में तो आपके ही मामले आए हैं सर, येदियुरप्पा जी हम लोग को याद है, ऐसे बहुत सारे नाम आप लोग को लेकर भी होंगे, लेकिन अब क्योंकि बिहार को लेकर आप फोकस कर रहे हैं, फिर मेरा एक सवाल आपसे है घूम टहलाकर बिहार केंद्रित करते हुए। वो सवाल ये है कि जब से ये सरकार या महागठबंधन बना है तब से नौकरी 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 की बात हो रही थी। तेजस्वी जी को हमने कई बार सुना कि देखिए लोग हिंदू मुसलमान करते थे, हम तो नौकरी की बात कर रहे हैं, हमने चर्चा का स्वरूप बदल दिया है। अब जब यह खबर सामने आती है कि जो अपराधी है वो कानून मंत्री बन जाता है, जिसके खिलाफ मामला चल रहा था और सरेंडर होना था, जो घोटाले में फंसा हुआ है उसे आप चावल घोटाले के आदमी को आप कृषि मंत्री बना देते हैं, शिक्षा मंत्री को लेकर आपने कहा, तो आपको क्या लगता है कि ये जो शिफ्ट है ये देखने को मिलेगा आप लोग के लिए एक मौका है यहां पर, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो बिहार में आपके खिलाफ है? नहीं, देखिए बिहार में हमारे खिलाफ कुछ नहीं है शुभंकर जी। 2014 में भी तो हम अलग अलग लड़े थे ना। 2014 में हमारे कितने सांसद आए थे, नीतीश जी के कितने सांसद आए थे? 2014 छोड़िए ना, 2019 में कितने सांसद आए थे? आज बिहार का जो सामाजिक ताना बाना है, सभी समाज के लोग हम लोगों के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने सभी वर्गों को नहीं थे 14 में। अच्छा देखिए, जेडीयू आरजेडी भले ही साथ आ जाए तो भारत की राजनीति परिवर्तित नहीं हुई है क्या? 2014 में जो फॉर्मूला चलता था 2024 में वही फॉर्मूला चलेगा, जरूरी थोड़ी ना है। कार्तिकेय सिंह मामले को लेकर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कहा कि देखिए मुझे नहीं मालूम। अब ये नीतीश कुमार ने पल्ला झाड़ लिया है कार्तिकेय सिंह विवाद पर। हालांकि इसके बाद भी कई तरह के सवाल शुरू होंगे कि क्या नीतीश कुमार को अपनी कैबिनेट के बारे में ही जानकारी नहीं है? क्या कैबिनेट एक्सपेंशन में जो गठबंधन के लोग थे उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी, सिर्फ नाम आए, उन्होंने अप्रूव कर दिया, मजबूरियां थी? ऐसे बहुतेरे सवाल जो हैं वो खड़े होंगे। लेकिन सुनवाते हैं आपको नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा जब मीडिया ने उनसे ये सवाल पूछा। उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी कह उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी कह तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये वही नीतीश कुमार है, आपको याद होगा 3C का फॉर्मूला दिया था जिसमें करप्शन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। लेकिन फिलहाल विपक्ष जो है वो हमलावर है। नीतीश कुमार भले ही डिनाई कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर, उनकी सरकार पर फिलहाल विपक्ष ने हमला तेज कर दिया। सुशील मोदी ने कई हमले किए हैं, बीजेपी ने कई हमले किए। आज तक से बातचीत में सुशील मोदी की तरफ से कई आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप भी हम आपको सुनवाएंगे। फिलहाल बड़ी खबर, कहा कि बिहार सरकार में एक नहीं बल्कि कई दागी हैं। ऐसे मंत्रियों और जो कार्तिकेय सिंह हैं इनको लेकर के बीजेपी की तरफ से किस तरीके से आप लोग डिमांड कर रहे हैं? हम तो डिमांड करें, हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को खुद टीवी पर आना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई और मैं ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर रहा हूँ। ये तो समय का तकाजा, एक चैनल ही चला, सारे चैनल चला रहे और ये सारे कागजात दिखा रहे। ये हाईकोर्ट का बिहार में मंत्रिमंडल के शपथ के बाद ही मंत्रियों के ऊपर इस वक्त सवाल उठने लगे हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुशील कुमार मोदी जी। सर, जिस तरीके से आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या मुद्दा है और किस वजह से ये सवाल? क्योंकि जो वहाँ के कानून मंत्री हैं उनको लेकर के वारंट भी जारी हुआ है। देखिए, हम कोई सवाल नहीं उठा रहे, हम तो केवल ये जानना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर कोर्ट ने वारंट निर्गत किया था, जिनको 16 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना था, तो सरेंडर करने के बजाय वो राजभवन कैसे पहुंच गए और उनको अपनी शपथ कैसे दिलवा दिया? आपने ऐसे व्यक्ति का नाम रिकमेंड कैसे किया? क्योंकि जब किसी को मंत्री बनाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, पुलिस की पूरी रिपोर्ट मंगाई जाती है। तो क्या पुलिस वेरिफिकेशन के अंदर रिपोर्ट नहीं आई कि कार्तिकेय सिंह कौन है, उन पर किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज है? कार्तिकेय सिंह कौन है? ये अनंत सिंह के दाहिने हाथ अनंत सिंह कौन है? ये बिहार के नामी गिरामी बाहुबली हैं, जो जब ललन सिंह से उनका झगड़ा हो गया तो पिछले दिनों उनको एक केस में फंसा कर उनको सजा हो गई, जेल के अंदर बंद है। अब फिर दोस्ती हो गई, तो अनंत सिंह से जब दोस्ती हो गई तो अनंत सिंह के दाहिने हाथ को मंत्री बना दिया। तो नीतीश जी, आपको अविलंब ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। और ये तो एक बानगी है केवल कार्तिकेय सिंह की, उनके मंत्रिमंडल में और कई बाहुबली हैं, वो चाहे रामानंद यादव हों, चाहे सुरेंद्र यादव हों, चाहे ललित यादव हों, और भी लोग। अब चंद्रशेखर जिनको शिक्षा मंत्री बनाया, 20 कारतूस के साथ 2 साल पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर उनको पकड़ा गया था।
तो नीतीश जी, आपने ऐसे लोगों की भरमार कर दिया मंत्रिपरिषद में, जिससे लोगों को लगता है कि फिर कहीं बिहार लालू के दौर में लौट करना चला जाए। सवाल ये उठाया जा रहा है, कार्तिकेय की तरफ से कहा जा रहा है कि जो वारंट जारी हुआ, ऐसे बहुत सारे वारंट जारी होते रहते हैं, उसका वो जवाब देंगे लीगल तरीके से, लेकिन बीजेपी इस पूरे मुद्दे को उठा रही। भाई ये क्या कानून मंत्री ये कह रहा है कि वारंट अगर है तो उसका जवाब देंगे? कानून क्या जवाब देंगे? आपको तो सरेंडर करना था ना। अपने सरेंडर के डेट के पहले कोर्ट में जाकर उसको स्टे कराया होता। ठीक है, आप पर वारंट निकला, आप कोर्ट गए और आपने कोर्ट ने कहा कि कोई भी कोर्सिव एक्शन मत लीजिए, तो ऐसा तो नहीं हुआ है। तो वारंट है कि नहीं है बता दें, जब वो वारंट है कि नहीं है, ये फर्जी कागज है क्या? सारे चैनल इसको दिखा रहे हैं। तो इसलिए नीतीश जी अब ऐसे लोगों को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि वो लालू की मर्जी पर, उनकी दया पर है। चूंकि 115 विधायक जो हैं वो उनके पास है, ये मात्र 45 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं। ये बीजेपी जदयू की सरकार नहीं है, राजद और जदयू की सरकार है। तो इसलिए थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी तो आनंद मोहन की घटना घटी है और बहुत सारे विधायक जो हैं जिनके बारे में मैंने बताया, ये सुरेंद्र यादव पर और एक लड़की के बलात्कार से जुड़े मामले में ये आरोपी है और मुकदमा चल रहा, पॉक्सो कोर्ट के अंदर वो मामला चल रहा है। आप उठाकर देखिए इनकी लिस्ट। और ये बाहुबली जब जब सरकार बनती है अपने मामलों को खत्म करा लेते। 1.5 साल में सरकार बनी तो आधे मुकदमे खत्म करा लिए, तब तक सरकार चली गई। फिर मौका मिल गया है तो 1 साल में देखिएगा इनका सारा क्लीन चिट, इनके बैलेंस शीट में सारा का सारा मुकदमा जो है खत्म दिखाई पड़ेगा, चूंकि सारे मुकदमे वापस हो जाएंगे। ऐसे मंत्रियों और जो कार्तिकेय सिंह हैं, इनको लेकर के बीजेपी की तरफ से किस तरीके से आप लोग डिमांड कर रहे हैं? हम तो डिमांड करिए, हम तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को खुद टीवी पर आना चाहिए और बताना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई और मैं ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर रहा हूँ। ये तो समय का तकाजा, एक चैनल नहीं चला, सारे चैनल चला रहे और ये सारे कागजात दिखा रहे। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं? हाईकोर्ट का ऑर्डर 21 तारीख का ऑर्डर है 7 जुलाई 2022 का, जिसमें कि अंदर जिन्होंने FIR को क्वैशिंग के लिए गए थे वो, तो कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। तो इसलिए मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी में यह व्यक्ति मंत्री बना है और इसलिए मुझे संदेह है कि नीतीश जी इसको बर्खास्त कर पाएंगे। क्यों ऐसा लगता है सर आपको? इसलिए कि दबाव में है, लालू के दबाव में है, क्योंकि 115 विधायकों की पार्टी के साथ इनका गठबंधन है, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं कि वो कार्रवाई कर सके। जो कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ। तो यहां पर आपने सुशील मोदी को सुना, उससे पहले आप नीतीश कुमार को सुन रहे थे। हमारे सहयोगी सुजीत हमारे साथ बने हुए हैं। सुजीत, क्या ये वाकई में संभव है कि नीतीश कुमार को इस विषय में कोई जानकारी ना हो? वो नीतीश कुमार जो देश और दुनिया की सारी खबर रखते हैं, जिनके दिमाग की लोग दाद देते हैं, उनका यह कहना कि देखिए मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं, ना आगे ना पीछे कोई बयान, सिर्फ इतना बयान। इस बयान को और बिहार की सियासत को समझते हुए, वहां के हालात को समझते हुए जरा इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए, व्याख्या क्या करनी है, स्पष्ट तौर पर ये सामने दिख रहा है। आरजेडी का भी बयान आया है। आरजेडी ने कहा है कि अगर इस तरह की बात है तो उन पर कार्रवाई होगी, उन पर हटाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये फैसला, जैसा कि मैंने पहले कहा, 79 विधायक हैं आरजेडी के, तो आरजेडी बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। जेडीयू के पास 45 सीटें हैं। तो आरजेडी जो कि बोल रहे हैं सुशील मोदी के दबाव में है, और ये भी कहा जाता था उस समय जब बीजेपी के साथ उनकी सरकार थी तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वो दबाव में वो लोग नहीं डालते थे। तो ये बात, ये अंतर तो दिखता है, लेकिन ये फैसला तेजस्वी यादव को लेना है। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने नाम मांगे होंगे कि किसको मंत्री बनाना है। 16 मंत्री आपको बनाना है। 16 आरजेडी की तरफ से जो नाम आए उसको मंत्रिपरिषद में रखा गया, लेकिन मंत्रिपरिषद बनाने की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। ये सभी जानते हैं, उसमें अच्छे बुरे सबका जो कप्तान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो निश्चित तौर पर कार्तिकेय कुमार कोई ये कह लीजिए कि आज के पॉलिटिशियन नहीं है, बहुत समय से लंबा इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। समझ गया। अनंत सिंह के साथ ये जुड़े रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार। सुजी, अब देखिए, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाकर एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने कहा अनंत सिंह से जुड़े रहे हैं। जिस समाज से कार्तिकेय सिंह आते हैं वो समाज है जहां पर आरजेडी का बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं रहा है, ये प्रतिनिधित्व उनका सामने आया है। अब जरा लंबी सियासत को समझते हुए जरा मुझे यह समझाइए आप कि अगर नीतीश कुमार अपनी इमेज को बचाने के लिए कह देते हैं कि इन पर कार्रवाई कर दीजिए,
तो क्या आरजेडी इसको लेकर सहज होगी? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कार्तिकेय को लेकर एक लंबी प्लानिंग उनकी थी, एक वोट बैंक में अपनी पकड़ बनानी थी। तो वो जातिगत जनगणना या जातिगत आधार पर सियासत को देखते हुए और ये मामला देखते हुए क्या आगे आने वाले वक्त में थोड़ा खटास या कहें कि नोकझोंक जो है वो इन दोनों के बीच में अंदर खाने दिख सकती है, जो शायद बाहर टीवी कैमरों पर ना दिखाई जाए? देखिए, तेजस्वी यादव इधर हाल क्या कुछ दिनों से ये कह रहे थे कि उनकी पार्टी केवल MY की पार्टी नहीं है, A to Z पार्टी है। मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ उसमें कहा जा रहा है कि MY जो उनका समीकरण है उसके 33% लोग हैं। तो A to Z पार्टी में सभी जातियों को जोड़ने की बात है। और ये जिस समाज से आते हैं उस समाज वो पहले आरजेडी का वोटर नहीं था, लेकिन पिछले चुनाव में अगर आप देखेंगे खासतौर पर जो बोचहा का उपचुनाव हुआ विधानसभा का या फिर MLC का चुनाव हुआ, उसमें तवज्जो दी आरजेडी को उस जाति ने जिस जाति के कार्तिकेय कुमार आते हैं। कार्तिकेय कुमार मोकामा क्षेत्र से हैं और मोकामा आप देखते हैं कि गढ़ है अनंत सिंह का। अनंत सिंह लगातार वहां से विधायक हैं 2005 से। अब उनकी सदस्यता इसलिए समाप्त हो गई क्योंकि वो सजायाफ्ता हैं। और अगला उपचुनाव जो है मोकामा में होना है, क्योंकि मोकामा की सीट खाली है सजायाफ्ता होने के कारण अनंत सिंह के। तो निश्चित तौर पर आरजेडी की नजर चूंकि पिछला चुनाव अनंत सिंह ने आरजेडी के ही टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो निश्चित तौर पर आरजेडी को उस सीट की चिंता है जो भूमियार बहुल सीट है और वहां से उनका वोट बैंक खिसके नहीं, उसकी जरूरत उनको है और उसका ख्याल वो जरूर रखेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है शुभंकर कि अगर कानूनी रूप से 1 सितंबर 2022 तक इनको राहत मिल गई, चलिए मान लेते हैं कि गिरफ्तारी नहीं होगी इनकी, लेकिन 1 सितंबर के बाद क्या होगा? फिर तो इनको सरेंडर करना पड़ेगा, फिर इन्हें जेल जाना पड़ेगा, फिर कैसे डिफेंड करेंगे? कोई भी आरजेडी हो, जेडीयू हो या कोई पार्टी हो, किस प्रकार से इनको आप इनको डिफेंड कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार के लिए ये जो फैसला होगा कि अगर वो नहीं हटा पाते हैं तो उनकी उनके इमेज का क्या होगा? इतने वर्षों से जो छवि उन्होंने कमाई है उसका क्या होगा? सवाल दिया है, वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा। और ये सवाल ये है कि अब से थोड़ी देर पहले जब बीजेपी के नेताओं से हम बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार जी एक दौर में कहते थे कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म, इन 3 पर कोई समझौता नहीं है। लेकिन जो बदली परिस्थितियां है महागठबंधन की, इसमें नीतीश जी के पास केवल एक सी बचा है और वो है कॉम्प्रोमाइज। और यही वजह है कि वो आज भी जब मीडिया कैमरों पर आए तो वो बोल नहीं पा रहे, वो कह नहीं पा रहे कि मैं जानता था, या वो खुलकर उन्हें हटाने की बात नहीं कह पाए। ये पुराने नीतीश जी होते तो अब तक कहते कि अगर ऐसा है तो कार्रवाई हो जाएगी। तो ये आरोप जो है ये कितना आप सही मानते हैं, जो बात आप कह रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए? नहीं, एकदम सही बात है और निश्चित तौर पर दबाव में है वो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 79 सीटें जिसकी है आरजेडी और उसके सामने आपकी सीटें 45, आधी सीटें हैं, तो निश्चित तौर पर। और दूसरा, अगर सबको जोड़ लें आप, उसमें लेफ्ट पार्टी जोड़ लें, कांग्रेस जोड़ लें, तो 115 विधायक हैं। वैसे भी कहा जा रहा है कि 120 विधायकों का जुगाड़ आरजेडी के पास है, बहुमत के लिए 122 चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आप अपने सिद्धांत और विचारधारा तभी किसी पर लाद सकते हैं कि जब तक आप मजबूत हैं। अगर आप खुद कमजोर होंगे तो अपने सिद्धांतों को दूसरे पर कैसे लागू कर सकते हैं? तो ये सवाल जरूर नीतीश कुमार के सामने होगा और निश्चित तौर पर। और कोई दूसरा ये भी बात है कि उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है। अब वो क्या करेंगे? तो साथ लेकर चलना, सबका साथ, यही फॉर्मूला होगा। साथ लेकर सबका विकास करना, उस विकास में चाहे वो मनाने समझौता करना पड़े तो क्या कर सकते हैं? सियासत की कुछ मजबूरियां होती हैं, वो आप भी समझ रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट भी कह रही है। खैर ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत, आपने इस खबर को लेकर बड़े अच्छे से विश्लेषण किया, दर्शकों समझाया। कार्तिकेय विवाद पर नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। कार्तिकेय के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये नीतीश कुमार ने कहा है। एक बार फिर से सुनवाते हैं हम आपको नीतीश कुमार की तरफ से क्या कुछ कहा गया जब वो पहली प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए।
उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। नहीं हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी कह उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। नहीं हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको सर बीजेपी कह